Hello friends, this is Dev. You know very well that you are watching me on YouTube channels UK Speaking Scholars. Okay? आज हम एक नए टॉपिक के साथ बात कर रहे हैं DOES, डज नहीं है, डज, यू कैन डज. इट मीन्स ये भी हमारे यहां एक टाइम वर्ड है. क्या है? टाइम वर्ड. देखिएगा जो डज है ना, ये डज, ये ही के साथ यूज होता है. सी, नेम. ही मतलब वह है बॉयज के लिए, सी गर्ल्स के लिए है. नेम किसी, मेरा नाम, तुम्हारा नाम, किसी का नाम हो सकता है. नेम एंड जितने भी हमारे सिंगुलर नंबर हैं, सिंगुलर नंबर. सिंगुलर नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं एक वचन. क्या कहते हैं? एक वचन. यानी कि डज का यूज एक वचन के साथ होता है. डज का इसके साथ एक वचन के साथ होता है. इंग्लिश में तो सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है. चाहे ही हो, सी हो, मेरा नाम हो, आपको नाम के साथ हम डज का यूज करते हैं. के साथ डज का यूज. ओके. और सेकेंड ऑफ ऑल, डज में एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आती है. लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बट जब हम आंसर देते हैं, डज में जब उत्तर देते हैं, आंसर देते समय लिख दिया. लो, देते समय एक्शन जो है ना, एक्शन पर, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म पर क्या आता है? एस या ई एस. क्या लगता है? एस या ई एस लग जाता है. देखो, वैसे डज में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है. डज में जब भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, चाहे क्वेश्चन, आंसर, नेगेटिव कुछ भी, उसमें एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है. लेकिन आंसर देते समय जब भी हम उत्तर देते हैं, व्हेन यू विल प्रोवाइड द आंसर, तो दैट टाइम यू कैन यूज एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में एस ही ई एस आता है. एस लगाओ या ई एस लगाओ. ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द आपका क्या आएगा? एक्शन. ठीक है, उसके अनुसार एस ए ई एस के. चलो अब देखते हैं कि एस ई एस का यूज कहां कहां होता है. सबसे पहले थोड़ी और चीज की, डज जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है. डज जो है किसके साथ यूज होता है? कब यूज होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, डू के अंत में ता है, ती है, ते आता है, तब डू का यूज होता है. जिसके अंत में ता है, ती है, डू का हो गया. लेकिन डज के अंत में क्या आता है? रिकॉग्नाइज. डज की क्या है? क्या है? रिकॉग्नाइज. देखो, रिकॉग्नाइज क्या है डज की, जरा ये इंपॉर्टेंट. डज की रिकॉग्नाइज भी वही है जो डू की है. ता है, ती है एंड ते है. डू के भी अंत में ता है, ती है, तो डज के भी अंत में ता है. डू के अंत में ता है, ती है, ते आता, तो सिंपल है, डज के अंत में ता है, ती है आता है. लेकिन इंपॉर्टेंट है, डू बहुवचन के साथ यूज होता है और डज एक वचन के साथ यूज होता है. देखो, दोनों भाई हैं. सपोज दैट बोथ आर द ब्रदर, द डू हैज गॉट मैरी, उसकी शादी हो गई है, इसलिए बहुवचन है वो. ठीक है, प्लूरल नंबर है. डज मान के चलो, सपोज दैट, तभी हमें कुछ ना कुछ आएगा समझ में. और डज है, उसकी शादी नहीं है, इसलिए एक वचन के साथ. ये डज एक वचन, इसकी शादी नहीं हुई है, इसलिए एक वचन के साथ है. और डू बहुवचन के साथ है, इसकी शादी हो गई है उसकी. ठीक है, तो हम जो है डज रिकॉग्नाइज, इसके बिनता है, ती है, आता है. अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसका यूज कैसे किया जाए. देखो, क्या वह है, मैं कहते देखो, क्या वह है, कुछ भी लिख सकते हैं आप. देखो, अब एक्शन में कुछ भी आ सकता है हमारा. ठीक है, क्या मैंने, क्या वह खाता है, क्या वह खाता है, तो सिंपल है, क्वेश्चन, फिर आंसर और फिर नेगेटिव. तो क्या आएगा? डज ही ईट. डज ही ईट, क्या वह खाता है. आप ध्यान देना, ही ईट्स. आंसर देते समय एस ई एस. देखो, ये देख रहा ना, जब भी हम उत्तर देंगे, लिखा आंसर, यानी उत्तर देते समय एस ए ई एस का यूज होता है. ठीक है, देखो, उत्तर देते समय ही ईट्स आ गया, इसका उत्तर वो बन गया, ही डजंट ईट. यहां नहीं, देखो, यहां एस ई एस नहीं है, यहां पर नहीं है, सिर्फ उत्तर देते समय आया है. क्या वह खाता है? डज ही ईट. मैंने कहा हाँ, वह खाता है. ही ईट्स, वह नहीं खाता है. ही डजंट ईट या ही डज नॉट ईट. ओके. अच्छी एक बात बताया, मैंने आपसे पहले कहा था, मैंने कहा डज का यूज होता है
ऐसे ऐसे आता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि एस कहां पे यूज होगा, ई एस कहां पे यूज होगा। एस हम कहां पे यूज करेंगे और ई एस कहां पे, यहां पर बता देता हूं। देखिए एस ई एस, जितने हमारे कंसोनेंट हैं, एज मेनी एन कंसोनेंट यू कैन यूज ऑफ द एस, और जितने हमारे वाउल्स हैं, क्या है, वाउल्स, स्वर। वॉल्स को छोड़ो, हम एक ही चीज लिख देते हैं जल्दी। देखो ये ए ई आई ओ यू, ये लीजिएगा। जहां पर ए ई आई ओ यू आ जाए वहां पर ई एस आता है, और ए ई आई ओ को छोड़कर, इन पांचों को छोड़कर सबके साथ एस का यूज होगा, सबके साथ एस। अब यहां पर जैसे टी है, टी हमारे इसमें नहीं है ना, इट मींस एस आएगा। अगर कहीं पर ये चीज आ गई तो वहां पर क्या यूज होगा, हमारा ई एस यूज होगा। देखिए क्या वह है, क्या वह है बाजार जाता है, क्या वह बाजार जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा क्या है, डज ही गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट। तो मैंने कहा हाँ वह जाता है, आंसर है। तो क्या ही गोज, ये देखो ओ है, देखो ये पीछे ओ है, इट मींस ये हमारे क्या, ए ई आई ओ, ये मींस वॉल्स है हमारे। तो वॉल्स के साथ क्या यूज होता है, ई एस यूज होता है। तो क्या ही गोज टू मार्केट, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, डजन गो टू मार्केट। गॉट इट, आई थिंक समझ गए हैं। ठीक है, अब हम कुछ भी यूज कर सकते हैं उसमें, कुछ भी हो, है ना। और एक चीज और है, अभी कभी आप परेशान हो जाएंगे, मैंने क्या वह है चाय पीता है। तो क्या है, डज, पीती है कर दो उसको, डज सी टेक टी, डज सी टेक टी। तो मैंने कहा सी टेक्स टी, सी टेक्स टी। आप ये कहेंगे कि बॉस इसमें तो ई जो है, इसके अंत में ई आ रहा है, यहां पर तो ओ आया है, इसलिए यहां पर ई एस लगा दिया। अब यहां पर भी तो ई आ रहा है, तो ई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर ई ऑलरेडी है, पहले से ही है। ठीक है, ए ई को छोड़कर अगर जितने यू ओ इस टाइप के अगर हुआ है, ए, ठीक है, ई को छोड़कर ए ओ यू आई, ऐसे चार चीज आ जाएं तो हम वहां पर ई एस लगाएंगे। अगर ए आ जाए उसके ऑलरेडी इसके पीछे से, तो ऐसे ही लगेगा वहां पर। ठीक है ना, सी टेक्स टी, ओके, सी डज नॉट टेक टी, वह चाय नहीं पीता है। अब आप खुद अपने मन से इस पर काम करिएगा, खुद बात करो। क्या वह जाता है, डज ही गो, क्या वह आता है, डज ही कम, क्या वह लिखता है, क्या वह बात करता है। चलो आपको तो पता ही है। अब मैं यहां से हिंदी बोलूंगा, आप वहां पर इंग्लिश बोलने की कोशिश करना। जैसे मैंने कहा क्या वह सोता है, डज ही स्लीप, मैंने कहा सोता है, ही स्लीप्स, वह नहीं सोता है, ही डज नॉट स्लीप। क्या वह लिखता है, डज ही राइट, हाँ लिखता है, ही राइट्स, वह नहीं लिखता है, ही डजंट राइट। ठीक है, क्या वह है इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इन इंग्लिश, मैंने कहा बोलता है, ही स्पीक्स इन इंग्लिश, ही डजंट स्पीक इन इंग्लिश। क्या वह घूमता है, डज ही वॉक, ही वॉक्स, ही डज नॉट वॉक। अगर लड़की है तो वहां पर सी लगा दीजिएगा, चेंज कर लो उसे। मैंने कहा लड़की के लिए, मैंने क्या वह कपड़े सुखाती है, डज सी, देखो डज सी एयर द क्लोथ्स, कपड़े सुखाना एयर द क्लोथ्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एयर द क्लोथ्स, ए आई आर, एयर द क्लोथ, एयर द क्लोथ्स, कपड़े सुखाने एयर। क्या वह कपड़े सुखाती है, डज सी एयर द क्लोथ्स, मैंने कहा सुखाती है, सी एयर्स द क्लोथ, और नहीं सुखा, सी डज नॉट एयर द क्लोथ्स। ठीक है, क्या वह चुगली करती है, तो क्या है, बैक बाइट, बी आई टी आई, ऐसे बैक बाइट में से चुगली करना। मैंने क्या वह चुगली करती है, डज सी बैक बाइट, सी बैक बाइट्स, सी डज नॉट बैक बाइट। आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके,
आई थिंक आपकी पूरी समझ में आ गई हाउ टू यूज ऑफ दिस डज यूज ऑफ द सिंगुलर नंबर इज कमिंग टू एट लास्ट ते हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया द टोल्ड द बिफोर व्हेन आई टॉट डू, जब मैंने डू पढ़ाया आपको तभी मैंने आपको बताया कि आपको 3 चीजें विशेष ध्यान देनी है पूरे टाइमर्स, पूरी ग्रामर में पूरी की पूरी ग्रामर आपको पढ़ाऊंगा और सारी ग्रामर बाय टाइमर्स के द्वारा क्लियर कराऊंगा। आप कहोगे कि सर आपने हमको कब पढ़ाया ग्रामर, हमारे तो कोई समझ में नहीं आया, और आप तो सीधे टाइमर पढ़ाया हमारी समझ में आ गया। इट मीन्स कि यही आपकी ग्रामर है, यही आपकी ग्रामर है, और ग्रामर और टाइमर बोथ आर एक, ये दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। बस इस पर आप विशेष ध्यान देना है। नंबर 1 चीज क्या है, सबसे ये देखिएगा आप, नंबर पहली चीज है कि डू में जो है जैसे डू, और आज भी मैंने डज पढ़ाया, कोई भी टाइम हो माना डू और डज में, इसमें डू में एक्शन की सॉरी डू बहुवचन के साथ होता है और डज एकवचन के साथ होता है। एक हो गया, वो किसके साथ यूज हो रहा है, बहुवचन के साथ है एकवचन के साथ, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, उसमें एक्शन की कौन सी फॉर्म आ रही है, 2 हो गए। नंबर तीसरा क्या है कि उसके अंत में आ क्या रहा है, ता है ती आ रहा है या कुछ और आ रहा है। बस ये 3 चीज जिसके समझ में आ गई, और उस पर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेगा और रियल इट इज, इट्स मैं गारंटी फॉर यू विद इन 15 days यू कैन स्पीक फ्लुएंसी विद कॉन्फिडेंस, नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर द स्पीकिंग इंग्लिश। सो आप जो है उस पर जरा सा कोशिश करिए बोलने की कि कैसे मैंने पढ़ाया है। तो प्लीज यू कैन ऑल्सो द कमेंट मी, अदरवाइज लाइक मी ऑल्सो, तो प्लीज, और सब्सक्राइब मेरा चैनल तो आपको करना ही है। तो प्लीज यू कैन टेल अनदर पीपल्स लाइक योर फ्रेंड्स, योर नेबर्स टाइप ऑफ, जिसको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, हु नीड टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। आज के लिए इतना काफी है, और बने रहिए मेरे साथ। कल एक फिर दूसरी वीडियो के साथ मैं आपको मिलना पसंद करूंगा। ओके फ्रेंड, नाइस टू मीट यू, हैव ए व्हेल ऑफ टाइम। आपके सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां। ओके, थैंक यू।